पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच हो रही मुकाबले के दौरान हो गई लड़ाई, जिसके बाद आईसीसी ने 3 खिलाड़ियों को बड़ी भयंकर सजा सुनाई। जी हाँ दोस्तों, फाइनल मुकाबले से पहले ही इन तीनों खिलाड़ियों को कर दिया गया है बैन। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में शाहीन अफरीदी दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों से लड़ते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बाबर आजम और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के बीच भी लड़ाई हो गई। यहाँ पर इनके बीच इतना गंभीर लड़ाई हो गई कि बात हाथापाई पे पहुँच गई, जहाँ पर अफ्रीकी गेंदबाजों ने बाबर आजम को बहुत बुरा सेंड अप दिया। और इनके साथ साथ जैसे ही दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बमूमा आउट हुए तो तब पाकिस्तानी फील्डर्स ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, उनको भी लपेट डाला। यहाँ पर इन पर भी पाकिस्तानी फील्डर्स काफी ज्यादा गंदा एग्रेशन दिखाया। उनको धक्का मारने के लिए पाकिस्तानी फील्डर्स पहुंचे थे, लेकिन कुछ पाकिस्तानी फील्डर्स अपने दोस्तों को रोक लिया। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आईसीसी इस बात पे बड़ी सख्त डिसीजन लेते हुए जो भी प्लेयर इस मुद्दे पे इन्वॉल्व थे उन पे सख्त कार्रवाई की है। तो वैसे में यहाँ पर आईसीसी ने पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच हो रही इस मुकाबले में 3 खिलाड़ियों को सख्त सजा सुनाई है। जी हाँ दोस्तों, इस ट्राई सीरीज के तीसरे मुकाबले में बवाल को लेकर आईसीसी ने उठाया है बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, इस ट्राई सीरीज के तीसरे मैच में ब्रिज की और शाहीन अफरीदी के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, जहाँ पे पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम के साथ भी बदतमीजी की गई और बमूमा के आउट के बाद पाकिस्तानी फील्डर्स के द्वारा दिखाया गया था एग्रेशन। तो इस मुकाबले में हो रहे लफड़ा को लेकर आईसीसी के द्वारा 3 खिलाड़ियों पे की गई बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में नाम शामिल है शाहीन अफरीदी, साहुद शकील और कमरान गुलाब। जी हाँ, जहाँ पर शाहीन अफरीदी की 25% मैच फीस काट ली गई है, तो वहीं साहुद शकील और कमरान गुलाब की 10% मैच फीस काटी गई है। यानी कि दोस्तों आईसीसी यहाँ पर इस बात को समझ गई कि पाकिस्तानी गेंदबाज खिलाड़ी फील्डर्स इस मुकाबले में अपना लिमिट क्रॉस कर रहे थे। एक तरह से कहा जाए तो अपने घर में हो रहे इस मुकाबले का फायदा उठा रहे थे, और दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि और बार बार दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को खिलाड़ियों को कई तरह से उकसा रहे थे। और इसी में अफ्रीकी खिलाड़ी भी जब जवाबी तौर पे उतरे तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। तो वैसे में खिलाड़ियों की इन हरकतों को देखकर आईसीसी ने ली है एक बड़ा फैसला। हालांकि दोस्तों गनीमत है कि आईसीसी ने इन तीनों पर बैन नहीं लगाया। ये तीनों फाइनल मुकाबले में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद से ऐसी कोई दोबारा से गलती न हो, खास तौर पर बोले तो इंडिया और पाकिस्तान मैच के बीच। वरना हमारे इंडियन जबाज शेरों को हर बात का जवाब देना बड़े बेहतर ढंग से आता है, चाहे वो जंग का मैदान हो या फिर खेल का। क्योंकि यहाँ पर रोहित, हार्दिक, विराट जैसे जबाज शेर मैदान पर खेलने के लिए उतरने वाले हैं, और इन सबके सामने अगर जो बदतमीजी जैसी बात होती है तो भाई तो बदतमीजी कैसे की जाती है इस कायदों को समझाने से पीछे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर ये साफ तौर पे बताया जा रहा है कि आईसीसी ने फिलहाल तो बकस दिया, लेकिन इंडियन क्रिकेटर से इस तरह से मत भिड़ना, वरना अंजाम खराब हो सकता है। क्योंकि ये लोग यहाँ पे छोड़ते नहीं हैं, बल्कि बिल्कुल छोड़ छाड़ ही देते हैं। कहने का मतलब तो आप सभी समझ गए होंगे, लेकिन दोस्तों इस बात पे आप सभी का क्या कहना है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबरों के साथ।